लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं, उद्देश्य अलग हो सकते हैं। कोई घर बनाने के लिए कब्जा करता है, तो कोई खेती करने के लिए सरकारी ज़मीन में कब्जा कर लेता है, तो कोई कब्रिस्तान बनाने के लिए कब्जा कर लेता है। ये लोग जो आए हैं, ये इसीलिए आए हैं क्योंकि इनके जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे सरकारी ज़मीन है, लेकिन उस ज़मीन में कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो कब्रिस्तान बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनका जो घर है उसके सामने तक वो लाशें दफना रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल साहब। कहाँ से आए हैं आप? गुड़ से बाट करवाम 7। क्या है मामला? मामला यही है कि पूरे बस्ती का निकास बंद कर रहे हैं। हाँ। कब्रिस्तान बनाए हैं, दरवाजे के सामने से कब्र गाड़ देते हैं, और जो कोई बोलता है तो मारने के लिए धमकी देते हैं कि जान से मार देंगे, इसी में दफना देंगे, और ये रास्ता हम नहीं देंगे। गढ़हीन तरफ पूरी शासकीय गढ़हीन पाट लिए हैं और कहते गढ़हीन तरफ से निकल के पूरा घूम के अब जाओ निकलो, इधर से रास्ता बंद कर देंगे। अच्छा, वहाँ कब्रिस्तान बना है? जी हाँ। कितने सालों से बना है? ये बहुत सालों से बना है, कम से कम सैकड़ों साल के ऊपर रही हुई। हाँ। उसमें हम कहते हैं जितने में आधे उन लोग दफनाते रहे, सब करते रहे, हम लोग कुछ नहीं बोलते रहे। अब बड़े जैसे मर गए बुजुर्ग लोग, वो भी नहीं बोलते रहे। अब ये क्या है, ये मकान है, यहाँ दरवाजे के जरे जरे मुर्दा गड़ाते हैं, उसके बाद यहाँ से बाजू से रास्ता तर हम लोग की जो ऐसे मुर्दा होता है तो ले नहीं जाने देते। आप लोग कहाँ वो करते हैं? हम उसके आगे थोड़े, उसके आगे। अच्छा, उसके आगे आप लोग? हाँ हाँ। और उसके बाद जो बोलते हैं हम, तो हमको लोगों को धमकी देते हैं, मारने का दौड़ते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारा नहीं है, ये मकान हम लोगों के कब्रिस्तान में है। और वो गढ़ही में कैसे कब्जा कर रहे हैं? वो कब्जा सरकारी है, शासन की है, शासन की है। ओहू में वो माटी पूरे के बिल्कुल नाला जो पानी का जाता रहा बंद कर दिए, जब तक ये आप बेपत लेके आए हैं आपके पास। अच्छा हाँ। अच्छा, और लोग हैं, इधर आओ आप। कब से ये लोग कर रहे हैं कि उस पर कब्जा कर? ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है इनका कब्जा। उनका कब्रिस्तान है वहीं पे, और कुछ शासकीय ज़मीन है जिसमें हम लोग का निस्तार का पानी जाता है। बाउंड्री नहीं बनाए हैं अपने कभी? अभी बाउंड्री नहीं बनाए, बाउंड्री बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तक मिट्टी फीलिंग का काम करा रहे हैं। वो एक शासकीय गढ़हीन थी जिसमें उन लोगों ने मिट्टी फीलिंग करा ली है, और उसको भी अपने कब्जे में ले रहे हैं। और हम लोग का निस्तार का पानी, और दूसरी बात अभी बरसात कितने घर हैं वहाँ मुसलमान? बहुत ज़्यादा संख्या है। मतलब हिंदुओं से ज़्यादा संख्या उनकी? हिंदू से ज़्यादा संख्या नहीं है। अब हमारा हरिजन वार्ड है, अब हमारे वार्ड के लोग ज़्यादा बोलने वाले हैं नहीं, दबाए रहते हैं सब लोग। इस कारण से वो लोग हावी हैं, जिससे हम लोग को नुकसान हो रहा। अब बरसात के टाइम में अभी बरसात आ जाएगी। लोग विरोध करते होंगे कि भैया सरकारी है, आप अपने स्थान पे दफनाओ, तो क्या बोलते हैं? वो मानते ही नहीं। वो लोग जन से आते हैं, वो मानते नहीं, घर घर में आके मुर्दा गाड़ देते हैं और रास्ता बंद कर देंगे, ये बोलते हैं। आपसे बताइए, मारपीट भी हो चुकी है? अभी नहीं भाई है, हो चुकी है। हमको एक बार मारे हैं, घरे में घुस क्यों मारे हैं? बोलते कि तुम्हारे दरवाजा बंद कर लो, यहाँ से मत निकलो, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है। अच्छा, आपके घर के सामने कब्रिस्तान है? हाँ, बिल्कुल ऐसे जड़ से बता रहे हैं कि हमारा कब्रिस्तान। आपका घर सरकारी जमीन में बना है क्या? नहीं, पट्टे की जमीन में बना है। इधर शासकीय जमीन है, तो शासकीय जमीन में अपना कब्रिस्तान कब्जा कर रहे हैं। हमारी भी पट्टे की जमीन है, तो लोग जाकर आधी दूर से पत्थर गड़ाते हैं, पटवारी को बुलाकर। हम लोगों को कहते हैं कि ये घर गिरा दो, नहीं तो हम मारेंगे तुम्हें। कौन कहता है? मुसलमान लोग। हाँ। कब से भी बात चल रहा है? अरे ये बहुत साल से चल रहा है। हाँ, अभी तक इतना नहीं करते रहे हैं, अब ज़्यादा कर रहे हैं। पट्टे की ज़मीन है, उसको भी उसी में कर रहे हैं। शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं? शिकायत अभी तहसील में हुई थी, अब यहाँ आए हैं। बोलते हैं वहाँ? वहाँ बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा। हाँ। वहाँ बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये हो गया, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ कलेक्टर साहब से मिले? हाँ, मिले हैं। क्या बोले? अब यही लोग गए साहब क्या बोले हैं? बोले, हाँ, आश्वासन दिए हैं उन्होंने। हमारे गुड़ सेमों से बात भी की उन लोग, उन्होंने बोला है कि ये इनके देख के जो भी निराकरण उनका निराकरण कराइए। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से अवैध कब्जा किया जा रहा है सरकारी ज़मीन पर।
अब देखना दिलचस्प होगा कि चलिए ठीक है, सरकारी ज़मीन तो ज़मीन है, लोगों के घर के बाहर दहलीज तक सोचिए कि लाशें दफन कर रहे हैं कि किस तरह से इनका निकलना मुश्किल है। देखा दिलचस्प होगा कि सरकार जो अधिकारी है इस पर क्या एक्शन लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज न्यूज़।